बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। बेटा आज हम लोग मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो न्यू बुक है हमारी सिंगल नेशनल करिकुलम की, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल GHI। आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नाम GHI होगा विद वर्टिकल एंगल एट पॉइंट G। जो उसका वर्टिकल एंगल होगा वो पॉइंट G पे होगा और ऑफ मेजर 100 डिग्री, और वर्टिकल एंगल कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री पे होगा। एंड GH इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और GH एक साइड है जो 6 सेंटीमीटर होगी और G पॉइंट पे वर्टिकल एंगल होगा। अब देखिए, सबसे पहले बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आपको बता दूं मैं। बेटा इससे पहले लास्ट क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन 5, उसमें भी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा की थी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसमें आमने सामने दो साइडें हमारे पास बराबर हों, और ये एंगल जो दो साइडों के सामने एंगल है वो भी हमारे पास बराबर होता है। उसके बाद बेटा ये हमारे पास जो एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला, ये हमारे पास बेस एंगल्स कहलाते हैं। और ये जो बेस के सामने एंगल है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, कैसे बेटा वो हमारे पास देखें। अब देखें, GH लाइन ड्रा करनी है और फिर वर्टिकल एंगल G पॉइंट पे 100 डिग्री करना है। बेस एंगल्स हम लोगों ने खुद ड्रा करने। अब देखें, सबसे पहले हमारा पहला काम है कि हम लोग GH जो है लाइन ड्रा करते हैं। GH लाइन ड्रा करते हैं हम लोग यहाँ पे। कितने डिग्री की लाइन, कितने सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास, तो GH लाइन हमारे पास जो है वो ये 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 पे एक पॉइंट लगा लें, एक पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे लगा लें। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास। एक 0 पे पॉइंट लगाया, एक 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाया। ठीक है, ये 2 पॉइंट लग गए। अब यहाँ पे स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। सिंपल सा काम है हमारे पास। ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। ये एग्जैक्ट हमारे पास 6 सेंटीमीटर की लाइन लगी है जिसका नाम दिया है G और H, दो नाम दे दिया हमने। और ये कितने की है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर की। अब बेटा वो कह रहा है 100 डिग्री का एंगल ड्रा करें। तो पहला हम लोग पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट होगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रा अ लाइन सेगमेंट कितनी ऑफ मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं, ड्रा लाइन सेगमेंट GH ऑफ मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर में एक लाइन ड्रा की। पहला पॉइंट हमने ये जो काम किया वो लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एंगल ड्रा करना है G पे 100 डिग्री का। आप प्रोटेक्टर की मदद से 100 डिग्री का एंगल ड्रा करें। यहाँ पे कंपास से भी एंगल बनाना मैंने आपको सिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कहा नहीं है कंपास से बनाए। तो आप सिंपली यहाँ प्रोटेक्टर यहाँ बराबर रख के, तो यहाँ से आप देखें ये 0 है, 10, 20, 30, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया। 100 ये ऊपर आ जाए तो यहाँ पे जाके ये वाला ये पॉइंट जो है ये 100 बनता है बेटा। ठीक है, ये 100 है। देखें, इस पॉइंट को ऊपर ले आए सीधा, तो ये लाइन जो है ये 100 यहाँ पे एंगल बनता है। यहाँ पे आपने डॉट लगा देना। अब उस डॉट को और यहाँ से इसको आपस में आप मिला दें यूँ करके। ठीक है, ये जो पॉइंट था हमारे पास, ये डॉट, यहाँ से ये डॉट, इसको आपस में मिला दें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 100 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, जो उसने कहा था कि वर्टिकल एंगल है, ये वर्टिकल एंगल है। तो इसके सामने दो यहाँ पे क्या होंगे, बेस एंगल। यानी ये अगर वर्टिकल एंगल है तो बाकी दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है, 180 बनता है। ठीक है बेटा, ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को जमा करें 180 बनता है। एक 100 है तो बाकी दो कितने के होंगे, 40 + 40 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 40 + 40 इक्वल टू 180। 100 + 40 140 + 40, यानी बाकी दो एंगल्स जो होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल, ये हमारे पास क्या होंगे, 40 डिग्री के होंगे। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मेक एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, या मेक एन वर्टिकल एंगल ऑफ 100 डिग्री एट पॉइंट G। ठीक है मेरा दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 50 डिग्री का आप 40 डिग्री का एंगल बनाएं। आप डी को रखें यहाँ पे यूँ,
नीचे जो इसका डॉट है वो और ये लाइन है आपस में बराबर बिल्कुल मैच करके। अब लाइन इस तरफ है तो एंगल हमने यहाँ से काउंट करना है, इधर लाइन है, इधर तो कोई लाइन ही नहीं है, तो यहाँ से एंगल काउंटिंग नहीं करनी बेटा, यहाँ से काउंटिंग करनी है। 0, 10, 20, 30, 40। अब ये वाला 40 है, ये लाइन, ये नीचे नज़र आ रही है, ये जो लाइन है ये वाली, ये 40 है, 40 के सामने ये बड़ी लाइन है, ये वाली जाके यहाँ पे जाके हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट आपने लगा देना है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और यहाँ आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप रखेंगे स्केल, ठीक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपने टच करके देखना है कि स्केल के बराबर है। तो यहाँ से आप जो है टच करते हुए गुजरेंगे, यहाँ जाके आप उसको मिला देंगे जो पहले हमने एंगल ड्रा किया था। अब ये जो एंगल बना हमारे पास ये 40 डिग्री है, और अगर इसको मेजर करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है, दैट इज़ आल्सो 40 डिग्री एंगल। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, ये जो है हमारे पास, ठीक है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये हमारे पास बेस लाइन है, और ये दोनों बेस एंगल्स बन गए GH, और इसको I का नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। इस एंगल को हम यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, अब यहाँ पे चेक करना है तो यू एंगल बना है ये वाला और ये वाला, तो प्रोटेक्टर को भी हम यहाँ पे यू रखेंगे इस क्रॉस को, और इन दो लाइनों को आपस में मैच कर देंगे, यानी ये वाली लाइन नीचे वाली लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी। तो बेटा हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट इज़, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, और ये 100 हो गया। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या किया था, यहाँ पे मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट पॉइंट H पॉइंट पे आपने 40 डिग्री का एंगल बनाया, एंड एक्सटेंड करें इस लाइन को, एक्सटेंड दिस लाइन टू जॉइन extended line of angle 100 डिग्री। जो 100 डिग्री एंगल था उसकी एक्सटेंडेड लाइन के साथ ये क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। ये इंटरसेक्ट, आप यहाँ पे ज्वाइन और इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ज्वाइन और इंटरसेक्ट। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन कर दिया और लिखा हुआ है मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एट पॉइंट H एंड एक्सटेंड दिस लाइन टू जॉइन और इंटरसेक्ट एट एक्सटेंडेड लाइन ऑफ 100 डिग्री। इंटरसेक्ट एट आप कह सकते हैं एट I पॉइंट नाम दे दें, एट I दैट इज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ 100 डिग्री। ठीक है, और नंबर 4 पॉइंट क्या होगा, GHI is our required triangle। तो बेटा ये जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आपने खुद बनाने हैं, इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं वही काम आप साथ साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ। एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नाम होगा XYZ, जिसमें लिखा हुआ है कि मेजरमेंट YZ, जो YZ लाइन है हमारे पास वो कितनी होगी, 5.3 सेंटीमीटर की। एंगल Y होगा 45 डिग्री और एंगल Z होगा 30 डिग्री। अब YZ लाइन है, Y पॉइंट पे आपने एंगल बनाना है 45 डिग्री का। Z लाइन है यानी YZ, तो Z एंगल जो आपने Z पॉइंट पे बनाना है 30 डिग्री का। बहुत आसान ट्राइंगल है ये तो। अब देखें पहला काम आपका वही है कि ड्रा लाइन सेगमेंट XY या YZ, सॉरी लाइन सेगमेंट आपने करनी है ड्रा YZ 5.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखेंगे स्केल और एक लाइन ड्रा कर देंगे 5.3 सेंटीमीटर की। तो स्केल को रख के यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ। ये 0 पॉइंट है, 5.3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 5 है। 5 के आगे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन के बेटा बिल्कुल सामने आपने एक डॉट लगा देना है। ठीक है, थोड़ा डॉट लगा दें। अब इस डॉट को आपस में मिला दें।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक लाइन आ गई जिसका नाम है YZ। कितनी लाइन कितनी की है ये, 5.3 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या है हमारे पास कि एंगल ड्रा करना है आपने y 45 डिग्री का, किस पॉइंट पे, यहाँ पे y पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल। तो ये आप कंपास से भी ड्रा कर सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी ड्रा कर सकते हैं। अगर उसने कहा हुआ है कि कंपास से ड्रा करें तो ठीक है, नहीं तो प्रोटेक्टर से ड्रा कर लें। तो हम लोग प्रोटेक्टर से ड्रा करते हैं। कंपास से बेटा मैंने आपको 4 पॉइंट, इसी एक्सरसाइज में 4.2 के क्वेश्चन 1 में सारे कंपास से ड्रा करना सिखाया हुआ है, कैसे कंपास से हम ड्रा करते हैं एंगल्स को। अब देखें कितने का एंगल है हमारे पास, वाई पे 45 डिग्री। तो ये वाई पॉइंट है, तो यहाँ पे लाइन है, लाइन की साइड से गिनना शुरू करते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40 और ये 40 और 50 के दरमियान ये जो लाइन है ये वाली, ये 45 है। तो इस लाइन को यूँ अगर आगे ले जाएँ तो ये बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, 45 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है। इस एंगल को यहाँ पे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहीं से हमने ज्वाइन कर लिया इसको। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे 60 का एंगल ड्रा कर, सॉरी 30 का एंगल ड्रा करना है। तो 30 के लिए फिर हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखते हैं, ऐसे करके इसका क्रॉस और नीचे वाला डॉट मैच कर देंगे लाइन को। ये जो लाइन है दोनों आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर कर देंगे, ये लाइन और ये। अब देखिए 30 का एंगल, अब लाइन इस तरफ है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, यहाँ से नहीं मेजर करना बेटा, इधर से मेजर करेंगे। तो 0, 10, 20, 30। तो ये 30 वाली लाइन यहाँ पे आके, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पॉइंट लगेगा हमारा। ठीक है, ये इस जगह पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमारे पास एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया था। अब ये जो एंगल है वाई एंगल, ये कितने का था, 45 डिग्री। इसको आप लिख लें 45 डिग्री। ये एंगल जी जो था ये कितने का था, 30 डिग्री। दोनों इंटरसेक्ट हो गए हमारे पास वाई जी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए इसको हमने नाम दे दिया एक्स का। तो एक्स वाई जी हमारे पास क्या बन गई, ट्राइंगल। तो बहुत आसान थी, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की इसकी बहुत आसान होगी। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारे पास, ड्रा लाइन सेगमेंट वाई जी, ड्रा लाइन सेगमेंट वाई जी। ये मेजरमेंट वाई जी इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। दूसरा हमने क्या किया था, एंगल ड्रा किया था पॉइंट वाई पे। तो एट पॉइंट वाई मेक एन एंगल, एंगल बनाया था कितने का, ऑफ 45 डिग्री। पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारे पास एट जी, ये एट पॉइंट जी के हैं या एट जी के हैं, एट जी मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। नंबर 4 पॉइंट आप कह दें, जॉइन द एक्सटेंडेड लाइंस, इसकी लाइन और इसकी लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर दें। जॉइन द extended lines of both angles, दोनों एंगल्स की लाइन, एक्सटेंडेड लाइन को ज्वाइन कर दें एट पॉइंट एक्स पे, एट पॉइंट एक्स। ठीक है, पॉइंट एक्स हमने ज्वाइन कर दिया। नंबर 5 पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई जी इज आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गए, डायग्राम भी होगी हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगल भी हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। तो क्वेश्चन 7 हमारा फिनिश हो गया। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ये एक्सरसाइज। दुआओं में याद रखिएगा। और बेटा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।